संस्कार स्टडीज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप पढ़ाई करके और पटवारी में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। पटवारी की वैकेंसी अपने सामने है और विज्ञापन निकलने के बाद में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और परीक्षा भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा फिक्स कर दी गई है। फरवरी माह में आपकी संभावित परीक्षा है। फरवरी में आपकी पटवारी की परीक्षा होगी और उसमें अभी आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। लगभग देखे तो अभी जून का महीना जा चुका है, जुलाई शुरुआत है और लगभग आपके पास में 8 महीने के आसपास का टाइम है तैयारी के लिए। और इन 8 महीनों में अगर आप चाहो, अब अगर आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी 8 महीने की मेहनत में आप पटवारी में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और किस प्रकार से आप कड़ी मेहनत करके और पटवारी में अपनी सीट पक्की कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले पटवारी जो एग्जाम होने वाली है, सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं कि क्या उसमें सिलेबस है, किस सिलेबस को अपने को कितना कितना टाइम देना है सिलेक्शन करवाने के लिए। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप 24 घंटे होते हैं उसमें 12, 13, 15 घंटे पढ़ लो, क्योंकि कभी इतनी पढ़ाई नहीं होती है। कहने वाले चाहे कुछ कहते होंगे मैंने 15 घंटे पढ़े, 16 घंटे, 17 घंटे या 13 घंटे पढ़े, इतनी पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप पढ़ते हो 6, 7, 8 घंटे लास्ट है, 6, 7 घंटे, अगर अच्छी मेहनत करते हो तो 8 घंटे मान लो। 8 घंटे की तैयारी बहुत है, लेकिन वो रेगुलर होनी चाहिए। 8 घंटे की तैयारी बहुत है, रेगुलर। 10 घंटे पढ़ करके तो आप आरएस बन सकते हो आराम से। 10 घंटे पढ़ करके आराम से आरएस, आईएएस में सीट आप निकाल सकते हो। लेकिन यह है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। जब तक आपकी रेगुलरिटी नहीं रहेगी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। और जब से आपकी रेगुलरिटी शुरू हो गई, रोजाना का रूटीन आपका बन गया, आपकी सीट आने वाली परीक्षाओं में पक्की हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, रेगुलर मेहनत करनी है। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो जो पटवारी का सिलेबस है उसमें राजस्थान का जीके, राजस्थान का जो जीके है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। राजस्थान के जीके के 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, जिसमें राजस्थान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस और करंट जीके, टोटल क्वेश्चन आएंगे 38 क्वेश्चन 76 नंबर के। 38 क्वेश्चन 76 नंबर के, जिसमें क्या क्या होगा? इंडियन ज्योग्राफी होगी, इंडियन हिस्ट्री होगी, इंडियन पॉलिटी होगी, साइंस होगी और करंट जीके होगा। 38 क्वेश्चन 76 नंबर के। इसके अलावा 45 क्वेश्चन 90 नंबर के आएंगे मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के। इसके अलावा 15 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे कंप्यूटर के और 22 क्वेश्चन 44 नंबर के आएंगे हिंदी और इंग्लिश के। तो इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने परसेंट? 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। योग करेंगे इनका तो कितने हो जाएंगे? 150। और 150 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 300 नंबर के। यानी आपका पटवारी का जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। पिछली बार जो पेपर होता था उसमें 2 पेपर होते थे पटवारी के, लेकिन इस बार केवल एक ही एग्जाम होगी और उस एक एग्जाम को फाइट करके आप अपनी जगह बना सकते हो, आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो पटवारी में। तो ये आपका सिलेबस है पटवारी का। अब इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको रोजाना 8 घंटे की मेहनत की आवश्यकता है। 8 घंटे मेहनत करनी है, इन सब्जेक्टों को टाइम देना है आपको, लेकिन रेगुलरिटी रहनी चाहिए। ये 8 घंटे जो आप लेते हो ये रेगुलरिटी रहनी चाहिए। रोजाना इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। अगर आज किसी सब्जेक्ट को भूल गए तो आने वाले 5
दिनों में थोड़ा थोड़ा करके वो जो पढ़ाई बाधित हुई है उस 8 घंटे की पूर्ति आपको करनी है, क्योंकि जरूरी काम भी सभी के होता है। मान लो कभी जरूरी काम हो गया तो फिर वो जिस दिन आप जरूरी काम हुआ है उस दिन को पूरा करेंगे अगले 5-6 दिन में। एक दिन में तो होंगे नहीं 8 घंटे पूरे, अगले 5-6 दिन में उसको पूरा करेंगे 1 घंटा बढ़ा करके। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। क्या पढ़ना है इस पटवार में सिलेक्शन के लिए, आपको क्या मैटर पढ़ना है तो वो मैं आपको बताता हूं। 30% जो राजस्थान जीके के आएंगे 60 नंबर के, इसके लिए आप हमारे संस्कार कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। नोट्स आपको यहाँ गोविंदगढ़ में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो वीडियो है उसके नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ जो राजस्थान जी के आएगा उसके लिए आप हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। साथ ही नोट्स के अलावा अगर आपको नहीं उपलब्ध होते हैं और कोई वजह है तो फिर आप इनके अलावा एक बुक आपको मैं बताता हूं, पैनोरमा, राजस्थान पैनोरमा की बुक आती है, द बेस्ट बुक है राजस्थान के लिए। ये बुक पढ़ सकते हो, लेकिन बुक थोड़ी बड़ी, ज्यादा बड़ी है, इसलिए आपको मैंने नोट्स के लिए कहा है। वो थोड़े छोटे हैं, कम पेज में आपको पढ़ने पड़ेंगे, जल्दी से मैटर तैयार हो जाएगा। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो। राजस्थान जीके के लिए 38 क्वेश्चन 76 नंबर के जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस और करंट जी के आएगा, उसके लिए मैं आपको बताऊं, या तो आप लूसेंट की एक बुक आती है, ये पढ़ सकते हो। अगर ये नहीं पढ़ते हो तो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये पढ़ सकते हो। दोनों बुक में से कोई सी भी एक बुक, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है या तो वो ले लेना, या लूसेंट की बुक आती है वो ले लेना। दोनों में से कोई सी भी एक बुक काफी है इन 38 क्वेश्चनों के लिए। इन दोनों ही बुकों में सारा मैटर आ जाएगा। यानी उसमें इंडियन पॉलिटी भी आ गई, हिस्ट्री भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई और साइंस भी आ गई, कंप्यूटर भी आता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए आपको एक अलग से बुक और लेनी पड़ेगी। तो दोनों में से जो आपको अच्छी लगे कोई सी भी बुक, दोनों ही बुक अच्छी है, दोनों ही अच्छी है बुक, लेकिन एक पढ़नी है, दोनों नहीं पढ़ पाओगे आप, कोई सी भी एक ले लेना। इसके साथ साथ करंट जीके के लिए एक बुक आती है 10-11 रुपए की, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के नाम से हर महीने बुक आती है, वो बुक आप पढ़ सकते हो करंट जीके के लिए। करंट जीके लगभग जितना भी बनेगा वो उसी में से बनेगा। तो अभी से आप शुरू करोगे तो 8 महीने है, बस 8 महीने का ही पढ़ना है आपको करंट जीके, ज्यादा पुराना करंट जीके नहीं आएगा, ये 8 महीने का। तो अभी 8 महीने बाकी है, तो करंट जीके के लिए अभी से आप शुरू कर देना अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की बुक। 45 क्वेश्चन है 90 नंबर के जो मैथ और रीजनिंग के आएंगे, इनके लिए भी आप हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। साथ ही साथ रीजनिंग के लिए यूएस शेखावत की बुक आती है, तो यूएस शेखावत जी जो है उनकी बुक पढ़ सकते हो। और मैथ के लिए आरएस मथुरिया सर या जो मथुरिया सर या जो आरएस अग्रवाल सर है, मथुरिया सर या आरएस अग्रवाल सर है, उनकी मैथ की बुक पढ़ सकते हो। और रीजनिंग के लिए यूएस शेखावत जी जो हैं उनकी बुक पढ़ सकते हो, और यह हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो। इसके लिए काफी है इतना मैटर, लेकिन कोई सा भी एक पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ने आपको, कोई सी भी एक पढ़नी है। 15 क्वेश्चन 30 नंबर के कंप्यूटर के आएंगे, और कंप्यूटर के लिए आपको पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर तैयार करना है। उसके लिए लूसेंट की बुक पढ़नी है, तो लूसेंट अगर ये वाली आप लेओगे तो इसमें ही कंप्यूटर आ जाएगा, कंप्यूटर आपका इसी में से बेसिक कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, ये बुक आप कंप्यूटर के लिए पढ़ सकते हो। और 22 नंबर के 22 क्वेश्चन जो 44 नंबर के हिंदी और इंग्लिश के आएंगे, तो ध्यान रखना हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 15 और इंग्लिश के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ही आएंगे इंग्लिश के। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में दे रखा है, अलग नहीं दे रखा, बाकी हिंदी ज्यादा आएगी इसमें। तो हिंदी के लिए आप मिश्रा सर हैं उनकी हिंदी व्याकरण की बुक आती है, वो आप हिंदी के लिए पढ़ सकते हो। इंग्लिश बहुत ही कम आएगी, तो उसको आप नहीं भी तैयार करो तो भी कोई नहीं है, अगर बाकी के सब्जेक्ट तैयार करते हो तो बाकी आप इंग्लिश भी कोई सी भी व्याकरण, नॉर्मल व्याकरण आएगी तो इंग्लिश के लिए आप कोई सी भी इंग्लिश व्याकरण की बुक ले सकते हो। ये किताबें आपको लेनी है पटवारी की तैयारी के लिए, और इनसे पढ़ाई करनी है। किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, तो 8 घंटे का मैंने आपको जो टाइम शेड्यूल बताया है,
8 घंटे का जो टाइम शेड्यूल बताया है उसका टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल बना के ही पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज पूरे दिन मैथ पढ़ रहे हैं, कल पूरे दिन रीजनिंग पढ़ने लगे, फिर परसों जीके पढ़ने लगे। इस प्रकार से पढ़ाई नहीं करनी है। आपको टाइम टेबल बनाना है कि इस 1 घंटे में मेरे को जीके पढ़ना है, इस 1 घंटे में मेरे को मैथ पढ़नी है, इसमें रीजनिंग पढ़नी है। तो शाम का जो लास्ट वाला टाइम होता है, जैसे 9 बजे से लेकर के 10:30, अमूमन 10:30 बजे तक किसी को नींद नहीं आती, 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, इस टाइम पे, इस 1.5 घंटे के टाइम पे आपको निकालनी है मैथ और रीजनिंग। क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है, मैथ और रीजनिंग है, इसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हो। ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छे और अधिकतर बच्चे लेंगे भी। इसी टॉपिक में अधिकतर बच्चे अच्छे नंबर लेंगे, क्योंकि पिछली बार तक केवल मैथ आती थी, इस बार रीजनिंग और ऐड कर दी और रीजनिंग के ज्यादा प्रश्न आएंगे। तो रीजनिंग को आपको अच्छे से तैयार करना है। मैथ की जो प्रश्नावलियां हैं वो इजी वाली प्रश्नावलियां हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये टाइम आपको, इसको ये मैंने आपको लास्ट इसलिए बताया क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत कम लगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और भी बढ़ा सकते हो। लास्ट वाला टाइम रखना है मैथ रीजनिंग के लिए। इसके अलावा 1 घंटा रोजाना, 1 घंटा आपको राजस्थान जीके को, 1 घंटा राजस्थान जीके को डेली देना है आपको। इसके अलावा रोजाना 1 घंटा आपको हिंदी व्याकरण को रोजाना का 1 घंटा आपको देना है। और इसमें आपको जो याद करने हैं, क्योंकि संधि समास वाले लगभग पढ़ लोगे एक बार तो वो लगभग सभी के सही हो जाते हैं। हिंदी में गलत कहाँ होते हैं? पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, जो विलोम शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऐसे वाले गलत होते हैं। तो ऐसे वाले एक साथ याद नहीं होते हैं कभी भी। इनके लिए एक टाइम शेड्यूल बना लो कि रोजाना मेरे को 5 पर्यायवाची याद करने हैं, 5 विलोम शब्द याद करने हैं, 5 उपसर्ग, 5 प्रत्यय याद करने हैं, और जो 5 जो शब्द युग्म है वो याद करने हैं, 5 पारिभाषिक शब्दावली के याद करने हैं, 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द याद करने हैं। तो इस प्रकार से ये 30-40 आपके हो जाएंगे। 30-40 याद भी आराम से हो जाएंगे रोजाना के 30-30, 40-40, और आराम से आपके अच्छे से पर्यायवाची वगैरह तैयार भी हो जाएंगे। पर्यायवाची है वो मुश्किल से 150 के लगभग पर्यायवाची तैयार कर लिए तो आपको अच्छे से सारे पर्यायवाची, क्योंकि ज्यादातर उन 150-200 जो पर्यायवाची उन्हीं में से घूम फिर के आते हैं। तो ये बना लेना आप नियम। एक साथ पर्यायवाची सारे याद नहीं होंगे कभी भी। तो 1 घंटे ये नहीं कि पर्यायवाची याद कर रहे हो, डेली का ये इस प्रकार से शेड्यूल बना लेना कि मेरे को 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची, 5 शब्द युग्म इस प्रकार से याद करने। हिंदी में, इंग्लिश के लिए आपको आधा घंटा बहुत है। और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को भी आपको 1 घंटे का टाइम देना है। 1 घंटा आपको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर पढ़ना है। तो 1 घंटा राजस्थान जीके हो गया, 1 घंटा कंप्यूटर हो गया, 1 घंटा हिंदी, और 1.5 घंटा ये हो गया मैथ और रीजनिंग। आपके हो गए 4.5 घंटे। इसको मैंने 1.5 घंटा बताया, इसको बढ़ा के आप 2 घंटे भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके लिए 5 घंटे हो गए, 4.5, 2 घंटे करोगे तो 5 घंटे हो जाएंगे। बचे अपने पास, अगर 8 घंटे बताए मैंने, 8 घंटे की तैयारी करो तो 3 घंटे बचे। 3 घंटे में आपको इस बुक को देना है, या तो ल्यूसेंट को देना है या किरण पब्लिकेशन को देना है। 3 घंटे। आधा घंटे तो आपको रोजाना पढ़नी है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। रोजाना आधा घंटे अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी बहुत है, 1 महीने से आती है, और 30 दिन तक आधा घंटा रोजाना पढ़ोगे तो क्रोनोलॉजी आपकी तैयार हो जाएगी। और 2.5 घंटे आपको देने हैं इस ल्यूसेंट या किरण पब्लिकेशन को। 2.5 घंटे मेरे ख्याल से खूब होते हैं। इतने में आपकी अच्छे से इन दोनों में से जो भी बुक पढ़ोगे वो आपकी तैयार हो जाएगी। क्योंकि इस राजस्थान जीके वाले पार्ट में लोग अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, मैथ रीजनिंग में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपके हिंदी में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। इस पार्ट में बच्चों के जो नंबर कम आएंगे वो इसी पार्ट में आएंगे, और इस पार्ट को भी आपको साथ साथ अच्छे से तैयार करना है अगर पटवारी में सिलेक्शन करवाना है तो इस प्रकार से अगर टाइम टेबल बना करके आप तैयारी करोगे तो आप आसानी से पटवारी में अपनी सीट निकाल सकते हो। अच्छी खासी पोस्टें हैं पटवारी की, और परीक्षा की तिथि भी फिक्स हो चुकी है। तो आप अभी जो कोरोना चल रहा है इससे बचने के लिए घर पे रहिए और आराम से तैयारी करते रहिए। जो मैंने आपको टाइम शेड्यूल बताया है उस हिसाब से, साथ ही साथ आप हमारे कोचिंग के जो हमारा चैनल है संस्कार स्टडीज, उस पे से आप वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो की हेल्प ले सकते हो। इन सभी टॉपिकों के जो भी है पटवारी में, इन सभी के वीडियो आपको अलग से हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो देख सकते हो, वीडियो देखने के बाद भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप
पढ़ाई करोगे तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।